नमस्कार दोस्तों। चाहे कैसा भी समय हो, हर परिस्थिति में मुस्कुराना और खुश रहना एक ऐसी कला है जिसे अगर आपने सीख लिया तो कोई भी मुश्किल आपको हरा नहीं सकती। दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में कई तरह की मुश्किलों से गुजरते हैं और इनका हल ढूंढने के लिए हम हर तरफ भागते हैं। कभी किसी से उम्मीद लगाते हैं कि वह हमारी मदद करेगा, तो कभी किसी जादुई समाधान की तलाश में रहते हैं। लेकिन जब ये उम्मीदें टूट जाती हैं तो हमारे चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है और बची हुई खुशियां भी हमसे दूर चली जाती हैं। आज हम आपको उन तरकीबों के बारे में बताएंगे जो आपकी खुशियों को वापस लाने में मदद करेंगी। तो चलिए इस प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में सबल नाम का गरीब व्यक्ति रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, उसका एक नवजात बच्चा, उसके माता और पिता रहते थे। वह बहुत ही गरीब था और उसका घर बहुत मुश्किल से चल पा रहा था। वह रोज मजदूरी करने के लिए बाहर जाता। कभी उसे जो कुछ काम मिल जाता तो कभी नहीं मिलता था। सबल पहले से ही बहुत परेशान था और तभी एक दिन उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई और तब सबल को यह समझ में आया कि आखिर उसके दुखों का कारण क्या है। उसे यह अच्छी तरह से समझ में आ चुका था कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह अपनी माँ का इलाज करवा सके। उसके मन में यह बात बैठ गई थी कि अगर खुश होना है, अगर जीवन को खुशहाली के तौर पर बिताना है, तो पैसा तो चाहिए ही। और तब उसने यह तय किया कि वह जल्द ही एक ऐसा रास्ता निकालेगा जिससे वह जल्द से जल्द अमीर बन सके, जल्द से जल्द बेहद पैसा कमा सके। वह इसी आश के साथ यहां वहां घूमता रहा। उसने तरह तरह के कामों की तलाश की, लेकिन उसे ऐसा कोई काम नहीं मिला जिससे वह जल्द से जल्द अमीर बन सके, जल्द से जल्द ज्यादा पैसा कमा सके। एक दिन निराश होकर सबल जंगल के रास्ते से घर लौट रहा था। तब भी उसने देखा कि एक व्यक्ति एक महिला को लूट रहा है। वह उससे उसका सारा धन छीन रहा है। यह देखकर सबल वहीं पर स्तब्ध खड़ा रहा। सबल उस लुटेरे को देखता रह गया। किस प्रकार वह लुटेरा उस औरत से उसके स्वर्ण के आभूषण छीन रहा था। यह देखकर सबल के मन में ख्याल आया, यदि मैं भी यही कार्य करूं तो मेरे पास भी बहुत जल्द बहुत पैसा होगा और मैं भी बहुत जल्द अमीर बन जाऊंगा। यह सोचकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और अगले दिन से ही उसने यह कार्य करना भी शुरू कर दिया। वह जंगल के रास्ते आने जाने वाले यात्रियों को लूटने लगा और ऐसा करने से देखते ही देखते उसके पास अधिक धन दौलत इकट्ठा होने लगी। उसके घर की स्थिति भी अब सुधरने लगी। पहले वह 2 वक्त की रोटी के लिए दिन रात मेहनत किया करता था, लेकिन अब वह अपने जीवन में सपने देखने लगा है। उसने अपना एक बड़ा घर बनवाया, अच्छे कपड़े पहनने लगा, अच्छा खाना पना, सब कुछ उसके पास था। यह सब देखकर वह व्यक्ति बहुत खुश था कि आखिरकार उसने अपने जीवन में वह खुशियां पा ही ली जिसकी वह चाहत रखता था। देखते ही देखते समय बीतने लगा और समय के साथ साथ उसके घर में लड़ाई झगड़े भी बनने लगे थे। उसकी माँ और की पत्नी के बीच में हर रोज किसी न किसी बात को लेकर बहस हो ही जाती। छोटी छोटी बातों को लेकर वे लोग आपस में लड़ने और झगड़ने लग जाते। इसी प्रकार छोटी छोटी बातें बड़े बड़े झगड़ों का कारण बन जाया करती। इसी प्रकार हम भी अपना जीवन जी रहे हैं। हम भी बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ पड़ते हैं, झगड़ पड़ते हैं और इससे यह पता चलता है कि हम किस कदर बेहोश हैं। हम अपने जीवन को जागरूक होकर नहीं जीना चाहते। यदि हम जागरूक होकर अपना जीवन जी तो हमें यह अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि जीवन बहुत छोटा सा है और इसे हमें खुशी खुशी जीना चाहिए। हम अपने जीवन में खुशियां चाहते हैं और खुशियों की तलाश करते रहते हैं, लेकिन कैसे खुद दुखी होकर, और जो व्यक्ति पहले से ही दुखी है उसे भला खुशियां क्यों मिलेंगी, और ऐसा व्यक्ति दूसरों को और दे भी कह सकता है। ठीक इसी प्रकार उस व्यक्ति के जीवन से भी खुशियां अब चली गई थीं। वह सबको यह समझाकर थक गया था कि इन छोटी छोटी बातों में आखिर क्या रखा है। इन बातों के लिए झगड़ कर आखिर आप लोगों को क्या मिल जाएगा। पर कोई भी उसकी बात समझ नहीं रहा था। एक दिन सुबह सुबह सबल की माता और उसकी पत्नी में अचानक यूं ही लड़ाई हो गई। दोनों आपस में झगड़ा करने लगे और यह देखकर वह बहुत दुखी हो गया और क्रोधित होकर घर से निकल गया। वह एक बात सोचते हुए आगे जा रहा था कि तभी उसके मन में एक ख्याल आया। उसने खुद से यह सवाल किया कि मैंने यह सब क्यों किया, किसके लिए किया, जिनके लिए मैंने इतनी मेहनत की,
आज वही लोग घर में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। ये जो धन दौलत मैंने इकट्ठी की है, आखिर इनका क्या फायदा? जब इस धन दौलत से मुझे खुशियां नहीं मिल सकती तो आखिर इसके पीछे भागने का क्या मतलब? धन दौलत में खुशियां नहीं है। इससे ज्यादा खुशी तो तब थी जब मेरे पास कुछ नहीं था, मैं गरीब था। कम से कम मेरा परिवार हमेशा खुश तो रहता था। यह सोचकर उसने तय किया कि आज से वह कभी किसी को नहीं लूटेगा और आज से वह इस लूटपाट के कार्य को बंद कर देगा। और उसने ऐसा ही किया। अब वह कभी किसी को परेशान नहीं करता था, ना ही कभी किसी को लूटता था। वह हमेशा घर पर बैठा रहता और धीरे धीरे देखते ही देखते धन की कमी होनी शुरू हो गई। यहां तक कि उसका घर का सारा सामान भी अब बिकने लगा था। किंतु अभी उस गरीब व्यक्ति के मन में यह विश्वास था कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन देखते ही देखते उसके घर के हालात बद से बदतर होने लगे। परिवार का हर एक सदस्य अब एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहा था, एक दूसरे को दोष दे रहा था। यह सब तेरी वजह से ही हो रहा है। यदि तूने ऐसा ना किया होता तो आज ऐसा ना होता। हर कोई एक दूसरे को ताने मार रहा था। हर कोई हर किसी को तरह तरह की बातें सुना रहा था। खुशियां तो मानो उसका घर अब पता तक भूल गई। और बहुत दिनों के बाद भी जब सब कुछ सही नहीं हुआ, तब वह व्यक्ति परेशान होकर घर से बाहर निकला ताकि वह 2 पल खुशी और सुकून के साथ बिता सके। और देखते ही देखते उसके मन में तरह तरह के विचार चलने लगे। वह यह सोचने लगा कि यदि मैं घर से दूर रहूंगा तो शायद मेरी खुशियां वापस लौट आएंगी और मुझे सुकून भी मिलेगा। यही सोचकर वह कुछ दिनों के लिए घर से दूर रहने लगा। कुछ दिन तो उसे बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत शांति मिली। लेकिन उसके बाद अचानक वह फिर से दुख में चला गया। उसके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगे। एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर सबल यह सोच रहा था, मुझे लगता है कि घर पर अब सब कुछ ठीक हो चुका होगा। अब मुझे घर चले जाना चाहिए। वैसे भी मेरी माँ, मेरे पिताजी और मेरी पत्नी मेरी चिंता कर रहे होंगे। वह मुझे न जाने कहां कहां ढूंढ रहे होंगे। मुझे तो लगता है कि सबको अपनी गलती का एहसास हो चुका होगा, इसीलिए मुझे वापस घर चले जाना चाहिए। यह सोचकर वह अपने घर की ओर चल देता है। और जैसे ही वह अपने घर के करीब पहुंचता है, तभी उसे एक बार फिर से लड़ाई झगड़ों की आवाज सुनाई देने लगती है। वे सभी आपस में लड़ते हुए एक दूसरे से कह रहे थे, उसके चले जाने का कारण तू ही है, तेरे ही कारण यह सब हुआ है। इसी प्रकार वे सभी एक दूसरे पर यही इल्जाम लगा रहे थे, एक दूसरे को दोष दे रहे थे। लेकिन किसी को भी उस व्यक्ति को ढूंढने की चिंता या फिक्र नहीं थी, बल्कि उन लोगों को इस बात की चिंता थी कि वह किसकी वजह से गया। यह सुनकर उस व्यक्ति का दिल मानो टूट सा गया। वह भीतर ही भीतर पूरी तरह से निराश हो गया। और तभी उसकी नजर अपने छोटे बच्चे पर पड़ी, जो अपने छोटे छोटे पैरों से यहां वहां भाग रहा था और खेल रहा था, मुस्कुरा रहा था। एक ही था जो वहां पर पूरी तरह से खुश था। उसे उन सब की बातों से कोई लेना देना नहीं था। वह तो बहुत छोटा सा था। अपने बच्चे को इस तरह से देखकर उसका मन पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि एक बार जाकर उसे गले लगा लेता हूं। मैं इतने दिनों से उससे दूर था, कम से कम गले लगाने से मेरे मन की प्यास बुझ जाएगी। लेकिन जैसे तैसे उसने खुद को संभाला और रोता हुआ वहां से वापस लौट गया। और अब उसने यह निश्चय कर लिया था कि वह घर तभी लौटेगा जब उसे सच में खुशियां मिल जाएंगी। वह खुशी की तलाश में यहां वहां भटकता रहा, लेकिन उसे खुशी कहीं नहीं मिली। एक दिन उसने महात्मा बुद्ध के बारे में सुना और तब उसके मन को बड़ी राहत मिली। उसने महात्मा बुद्ध के बारे में पहले भी बहुत कुछ सुन रखा था। वह जानता था कि बुद्ध सभी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, वह सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं। जिस कारण उस व्यक्ति के मन में आशा की एक किरण जाग उठी। उसने तय किया कि वह महात्मा बुद्ध से अवश्य मिलेगा और उसने अगले दिन ही अपनी यात्रा प्रारंभ कर दी। और एक लंबी यात्रा के बाद आखिरकार वह महात्मा बुद्ध के पास जा पहुंचा और सबल महात्मा बुद्ध से कहता है, बुद्ध, मैंने सुना है आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं। आप कभी किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते। मेरी भी एक समस्या है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? क्या आखिर यह खुशी कहाँ मिलती है? मैं अपने परिवार के लिए खुशी ले जाना चाहता हूँ। मैंने खुशी की तलाश कहाँ कहाँ नहीं की। मैं यहाँ से वहाँ भटकता रहा, लेकिन अब तक मुझे खुशी का कोई पता नहीं मिला। एक अरसा बीत चुका है। मेरे घर में हर रोज झगड़े ही होते हैं।
खुशी का तो मानो नामो निशान नहीं है। महात्मा बुद्ध ने सबल की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वह उसी व्यक्ति से कहते हैं, भंते, मेरी भी एक चीज खो हो गई है। अगर तुम उसे मुझे खोजने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी खुशियों को अवश्य ही तुम्हें खोज कर दे दूंगा। इस पर सबल महात्मा बुद्ध से कहता है बुद्ध, बताइए वह कौन सी चीज थी, मैं उसे ढूंढ कर ला दूंगा। इस पर बुद्ध कहते हैं, एक छोटे से बच्चे ने मुझे एक छोटा सा सफेद पत्थर दिया था और वह पत्थर उस बच्ची को बहुत प्यारा था और उसने अपनी सबसे प्यारी चीज मुझे भेंट की थी और वह मेरे लिए बहुत कीमती था। लेकिन देखो, मेरी अज्ञानतावश मैंने उसे खो दिया। अब मैं उस पत्थर को कहां खोजूं? तभी वह युवक बुद्ध से कहता है बुद्ध, बताइए आपने आखिरी बार वह पत्थर कहां देखा था? इसका जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध कहते हैं, भंते, जब मैं उस पेड़ के नीचे बैठा था तब मैंने उसे आखिरी बार देखा था और उसके बाद वह पत्थर ना जाने कहां चला गया। महात्मा बुद्ध के मुख से यह सुनकर सबल तुरंत ही भागा उस पेड़ के नीचे जा पहुंचा और वहां पर उस सफेद पत्थर की तलाश करने लगा। तभी महात्मा बुद्ध ने उसे रोकते हुए कहा, भंते, भले ही मैंने वह पत्थर उस पेड़ के नीचे खोया हो, लेकिन तुम्हें वह पत्थर उस पेड़ के नीचे नहीं खोजना है। तुम उस जगह को छोड़कर इस दुनिया में कहीं भी उस पत्थर को खोजो और जब मिल जाए तो मुझे लाकर दे देना। और हाँ, याद रहे, वह पत्थर बिल्कुल छोटा सा और सफेद था जिस पर खुशी लिखा हुआ है। सबल ने वहां पर बुद्ध की बात मान ली। उसने उस पेड़ के नीचे ना जाकर आसपास की जगहों पर देखने लगा। उसने पूरा दिन यूं ही निकाल दिया। उसने पूरा गांव छान मारा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। देखते ही देखते वह एक बार फिर उस पेड़ के नीचे जा पहुंचा। तभी उसे महात्मा बुद्ध की वह बात याद आ गई कि उसे वह पत्थर उस पेड़ के नीचे नहीं ढूंढना है। तभी वह मन ही मन सोचने लगा, बुद्ध बड़ी अजीब सी बात कर रहे हैं। जो चीज जहां है, अगर मैं उसे वहां नहीं ढूंढूं तो वह मुझे कैसे मिलेगी, और उस चीज को वहां ना ढूंढ कर कहीं और कैसे ढूंढा जा सकता है। आखिरकार हारकर वह बुद्ध के पास वापस लौटा और उसने महात्मा बुद्ध से कहा है, बुद्ध, आप बड़े अजीब सी बात कर रहे हैं। जो चीज जहां खोई है, अगर मैं उसे वहां नहीं ढूंढूं तो मुझे कैसे मिलेगी? और आप कहते हैं कि उसे उस पेड़ के नीचे ना ढूंढो जहां वह खोई है, बल्कि उसे पूरी दुनिया में ढूंढ लो। भला ऐसे कैसे हो सकता है? आखिर जो चीज जहां खोई है वह मुझे वहीं तो मिलेगी। पूरी दुनिया में उसे खोज कर मैं क्या करूंगा? इस पर महात्मा बुद्ध बड़ी अचरज से उस व्यक्ति से कहते हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्या उस पत्थर को नहीं ढूंढा जा सकता? इस पर सबल जवाब देते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, उस पत्थर को पूरी दुनिया में कहीं नहीं ढूंढा जा सकता। तभी महात्मा बुद्ध सबल से कहते हैं, तो ठीक है, चलो उस पेड़ के नीचे ही ढूंढ लो। सबल महात्मा बुद्ध की यह बात मानकर तुरंत ही उस पेड़ के नीचे गया और थोड़ी ही देर में उसने वह छोटा सा पत्थर ढूंढ निकाला, जिसे पाकर वह बहुत खुश था। उसे लेकर सबल महात्मा बुद्ध के पास आया और वह पत्थर महात्मा बुद्ध के हाथों में रखते हुए उसी वक्त महात्मा बुद्ध से कहता है, बुद्ध लीजिए, मैंने आपका पत्थर खोज लिया। अब आप मुझे मेरी खुशियां ढूंढ कर दीजिए, जैसा कि आपने मुझे वचन दिया था। यदि मैं आपका पत्थर ढूंढ लूं तो आप मुझे मेरी खुशियां ही ढूंढ कर दे देंगे। इस पर बुद्ध मुस्कुराने लगे और सबल से कहते हैं, भंते, मैं तुम्हें कब से तुम्हारी खुशियां ही तो लौटाने का प्रयास कर रहा हूं। जो चीज जहां खोई है उसे वहां ना ढूंढकर यदि हम उसे पूरी दुनिया में ढूंढे तो वह हमें कहीं नहीं मिल सकती। उसे तो हमें वहीं पर खोजना पड़ेगा जहां वह खोई है। और यही कारण है कि तुम्हारे कितने ही अथक प्रयासों के बाद भी तुम अपनी खुशियों को खोज नहीं पा रहे, क्योंकि तुमने उन्हें कहीं और खोया है और तुम उसे पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हो। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें वह खुशियां मिल जाएं? इस पर सबल बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और वह महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? आप यह कह रहे हैं कि मैंने अपनी खुशियां कहीं और खोई हैं। तो आप ही मुझे बताइए कि आखिर मैंने अपनी खुशियां कहां पर खोई हैं और मुझे क्यों नहीं पता कि वह कहां पर है। सबल की आवाज सुनकर महात्मा बुद्ध अपने स्थान से खड़े हुए और सबल का हाथ पकड़कर उसे एक छोटे से पेड़ के पास ले गए और फिर सबल से कहते हैं, भंते, क्या होगा अगर मैं इस पेड़ के सारे तनों को काट दूंगा? क्या यह पेड़ वापस बड़ा नहीं होगा?
इसका जवाब देते हुए सबल कहता है, हे बुद्ध, आखिर वह पेड़ क्यों नहीं बड़ा होगा? उसकी शाखाएं बिल्कुल सही सलामत हैं, और ऐसे में यदि उसे पानी और खाद फिर से मिलेगी तो वह पेड़ फिर से एक बार बड़ा हो जाएगा। उसके तनी एक बार फिर लौट आएंगे। तभी महात्मा सबल से कहते हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्या मैं इस पेड़ के कुछ शाखाओं को काट दूं? क्या ऐसा करने से यह पेड़ फिर बड़ा नहीं होगा? क्या ऐसा करने से इसकी शाखाएं फिर से तैयार नहीं होंगी? इसका जवाब देते हुए सबल कहता है, नहीं नहीं बुद्ध, ऐसा नहीं होगा, बल्कि इसकी शाखाएं एक बार फिर से निकल आएंगी और यह पेड़ एक बार फिर से बढ़ने लगेगा। तभी महात्मा बुद्ध सबल से कहते हैं, तो मैं क्या करूं? क्या मैं इसका मुख्य तन्हाई काट दूं? क्या ऐसा करने से यह पेड़ समाप्त हो जाएगा? बुद्ध के इस प्रश्न का जवाब देते हुए सबल कहता है, बुद्ध, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो इतने ज्ञानी हैं, फिर भी आप एक छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं। यदि आपने इसके मुख्य तने को काट भी दिया तब भी यह पेड़ समाप्त नहीं होने वाला, बल्कि आपने इसे जहां से काटा होगा वापस फिर से इसकी वहां से शाखाएं फूटने लगेंगी और एक बार फिर से यह पेड़ बड़ा होने लगेगा। हाँ, इसमें समय जरूर लगेगा, लेकिन यह पेड़ पे बड़ा जरूर होगा। तभी महात्मा बुद्ध सबल से कहते हैं, तो बनते क्या करूं? आखिर इस पेड़ को मैं कैसे समाप्त करूं? तुम ही मुझे बताओ, तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो। इसका जवाब देते हुए सबल कहता है, इस धरती के भीतर इसके जो जड़ें मौजूद हैं वह इस पेड़ को संचालित कर रही है और यह निर्धारित कर रही हैं कि यह पेड़ ऊपर से कैसा दिखाई देगा, इसका आकार कैसा होगा, इसकी मजबूती कितनी होगी। जब तक उस जड़ को समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक यह पेड़ वापस धरती के ऊपर निकलता ही रहेगा। सबल की आवाज सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और सबल से कहते हैं, यह तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा बनते। जिस प्रकार इस पेड़ की जड़ें धरती के भीतर है, उसी प्रकार मनुष्य की जड़ें भी उसके ही भीतर हों। यदि उसे बाहर कोई भावना नहीं दिखाई दे रही तो इसका अर्थ यह है कि उसकी जड़ों में ही कोई कमी है। अर्थात जिस प्रकार तुम खुशियां बाहर ढूंढ रहे हो और वह तुम्हें नहीं मिल रही और मिलेंगी भी कैसे, क्योंकि वह तो तुम्हारे भीतर है। जब तक तुम भीतर से खुश नहीं रहोगे तब तक बाहर किसी भी चीज में तुम्हें आनंद नहीं मिलेगा, तब तक बाहर की किसी भी चीज में तुम्हें वह खुशी नहीं मिलेगी। महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर सबल बुद्ध से कहता है, बुद्ध, आप सत्य कहते हैं, लेकिन बाहर के हालत, बाहर के वातावरण हमारी खुशियां हमसे छीन लेते हैं। ऐसे में हम क्या करें? इस पर बुद्ध जवाब देते हुए कहते हैं, भंते, यह सब तुम्हारा भ्रम है। इस पेड़ को देखो, एक समय ऐसा भी आता है जब इस पेड़ के सारे पत्ते गिर जाते हैं, और फिर एक और समय आता है जब इस पेड़ पर हरे भरे नए पत्ते आते हैं, और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। और इससे तुम यह समझ सकते हो कि बाहर की स्थितियां केवल कुछ समय के लिए परिवर्तित जरूर होती हैं, पर वह भीतर की उस शक्ति को, वह भीतर की उस परिस्थिति को बाहर आने से रोक नहीं सकती। सच्ची खुशी तुम्हारे भीतर ही है, फिर चाहे परिस्थितियां कैसे भी क्यों ना हो, चाहे तुम पर दुखों का पहाड़ ही क्यों ना टूट पड़ा हो, तुम उन परिस्थितियों में खुशियां ढूंढ ही लोगे। तुम्हारे चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। केवल अपने भीतर झांक, अपने अंतरात्मा में अपनी खुशी को ढूंढो। इस पर सबल महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, आप जो कह रहे हैं वह बिल्कुल सत्य है, लेकिन मैं अपनी अंतरात्मा में खुशी कैसे ढूंढ सकता हूं? मुझे तो अपने भीतर उतरना आता ही नहीं। इसका जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध सबल से कहते हैं, भंते, जब तुम किसी को लड़ते या झगड़ते हुए देखते हो तो तुम्हें कैसा लगता है? इसका जवाब देते हुए सबल कहता है बुद्ध, मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरा मन करता है कि मैं वहां से कहीं दूर चला जाऊं। तभी महात्मा बुद्ध सबल से एक और प्रश्न करते हुए कहते हैं, अच्छा, जब तुम किसी को प्रेम भरी बातें करते हुए देखते हो तब तुम्हें कैसा लगता है? इसके जवाब में सबल कहता है, ऐसा लगता है कि मानो स्वर्ग यहीं पर है। तभी महात्मा सबल से कहते हैं, भंते, यही तो कारण है जो तुम्हारे अंतर्मन में परिवर्तन ला रहा है। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा अंतर्मन परिवर्तित हो जाए तो बाहर की चीजों से संबंध खत्म कर दो। ध्यान करो, अपने आप पर ध्यान लगाओ, अपने भीतर झांक, बाहर की चीजों को यूं ही छोड़ दो। बाहर की चीजों से यदि सहायता लेनी है तो ऐसी संगत कर जो तुम्हें तुम्हारे भीतर झांकने में मदद करे, ध्यान करने में तुम्हारी मदद करे,
तुम्हारे भीतर उतरने में वह तुम्हारी सहायता कर सके। अच्छे लोगों और अच्छे विचार की तरफ आगे बढ़ो। भूतकाल में जो हो चुका उसे छोड़ दो। इतना कहकर बुद्ध शांत हो गए और सबल बुद्ध के हर एक उद्देश्य का पालन करना शुरू करता है। और देखते ही देखते केवल कुछ ही दिनों में उसका मन शांत होने लगता है। वह अपने चारों ओर खुशियां महसूस कर पाता है। देखते ही देखते यूं ही समय बीतने लगा और समय के साथ साथ वह अब पहले से अधिक खुश रहने लगा था और अब वह खुशी को अपने घर ले जाना चाहता था। इसीलिए उसने महात्मा बुद्ध से आज्ञा ली और फिर से एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। अब जब घर की ओर जा रहा था तो उसे रास्ते में ना तो उसे कोई परेशानी थी और ना ही कोई चिंता। वह तो मस्त था, हर पल खुश था और वह अपने घर को भी ऐसा ही बना देना चाहता था। उसे अपने बेटे के छोटे छोटे चलते हुए कदमों की याद आ रही थी। वह सोच रहा था कि घर जाकर उसे गले लगा लूंगा। वह मस्त होकर आगे बढ़ रहा था कि जैसे ही वह नगर की सीमा में प्रवेश करता है तभी उसे एक व्यक्ति पहचान लेता है। उसने पहचान लिया कि वह वही व्यक्ति है जिसने उसके साथ लूटपाट थी और उस दौरान उसके साथी की मृत्यु भी हो गई थी। उसने तुरंत ही उस व्यक्ति को पकड़ लिया और राजा के सामने पेश किया। जब राजा ने उस व्यक्ति से उसके अपराधों के बारे में पूछा तो उसने वह सारे अपराध खुशी खुशी स्वीकार कर ले। राजा ने तुरंत ही उसे मौत सुना दी, उसे फांसी पर लटकाने की सजा दे दी। और जब उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई, इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे राजा, मुझे बस मेरे बच्चे से एक बार मिलना है। मैं उसे एक बार गले से लगाना चाहता हूं, उसके बाद ही मैं मृत्यु को खुशी खुशी प्राप्त कर पाऊंगा। राजा ने सबल की बात मान ली। तुरंत ही उसके घर पर सूचना दे दी गई। उसके घर वाले बच्चे को लेकर वहां पहुंच गए। उसके सभी परिवार वाले रो रहे थे, बिलख रहे थे, लेकिन वह खुश था। उसने अपने बच्चे को देखा और उसने तुरंत ही उसे उठाकर गले लगा लिया और उसे चूमने लगा। और वह अपने पुत्र से कहता है, पुत्र, अब तुम ही हो, तुम्हें ही सबका ख्याल रखना है, सबका ध्यान रखना। तभी वह बच्चा रोते हुए अपने पिता से कहता है, पिताजी, आप कहां थे? मैं आपको कितने दिनों से ढूंढ रहा था। मैं आपका इंतजार कर रहा था, लेकिन आप मुझसे मिलने कभी नहीं आए। लेकिन अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। अपने पुत्र के मुख से यह सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और जाते जाते वह अपने परिवार वालों से कहता है, जिंदगी खुशियों से भरी है, छोटी है, लेकिन इसमें चारों तरफ केवल खुशियां ही खुशियां हैं। इसे दुख में बर्बाद मत करो, बल्कि हर पल को खुशी से जियो। इस तरह से यूं छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े करते रहना, यह अच्छी बात नहीं है। इस प्रकार से तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे और एक दिन मिट्टी में मिल जाओगे। इसीलिए जब तक जिंदा हो, इस जीवन को खुशी खुशी जियो, क्योंकि यह समय वापस नहीं लौटने वाला। सबल अपने परिवार से बातें कर ही रहा था कि तभी राजा के आदेश पर सैनिकों ने जबरदस्त उसे पकड़कर फांसी पर लटका दिया। उसका परिवार यह नजारा देखता रह गया। वे लोग चिल्लाते रोते रह गए और आज उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो चुका था। वे अच्छी तरह से समझ चुके थे कि इन सब का कारण कौन है। दोस्तों, आप में से हर कोई बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि आपको इतना कीमती जीवन मिला है। इस जीवन को यूं ही दुखों में बर्बाद क्यों कर रहे हो, बल्कि इसे तो हमें खुशियों के साथ जीना चाहिए, अपने परिवार के साथ मिलजुल कर जीना चाहिए। लेकिन हम हैं कि छोटी छोटी बातों पर लड़ते और झगड़ते रहते हैं। हम यह नहीं सोचते कि जिस पल को हमने बर्बाद किया है, वह पल, वह समय दोबारा नहीं लौटने वाला ला। इसलिए आज और इस पल को खुशी खुशी जिए। और जब भी आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या लड़ने झगड़ने वाली भावनाएं उत्पन्न हो, तो तुरंत ही अपने आप से कहे कि मैं भाग्यशाली हूं, मुझे इतना कीमती जीवन मिला है और मैं अपना जीवन यूं ही व्यर्थ नहीं करने वाला। दोस्तों, आशा करता हूं आज की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। चैनल इंस्पायर IQ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।